सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज दिवाली है और मेरे और सैफरन परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आशा है आप लोग दिवाली इस बार बड़े अच्छे से मना रहे होंगे। इस बार की जो दिवाली है वो काफी खास है, स्पेशल है और विशेष है। ये क्यों विशेष है? विशेष इसीलिए है क्योंकि जो हमारे आराध्य राजा रामचंद्र जी हैं 500 साल के वनवास के बाद आज पहली बार अपने महल में, अपने मंदिर में दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। त्रेता युग में तो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, बट इस कलयुग में शायद ये घोर कलयुग ही है कि उन्हें 500 वर्ष तक अपने महल से बाहर एक टेंट में गुजारना पड़ा। 500 वर्षों तक जब उनके भक्तजन थे, भक्तों के दिल पे क्या बीता होगा ये वही जानते होंगे। कितने उनके हृदय पे आघात हुआ होगा, उनके मस्तिष्क इस पे कितना आघात हुआ होगा। पर ये खुशी, ये उल्लास 500 वर्षों के बाद आया है और हमारी जनरेशन जो इसे होते हुए देखी, मतलब 500 वर्ष में जो नहीं हुआ जो अब हुआ, तो जिस हमारी जनरेशन ने इस चीज को देखा वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। वो भी अपने आप को काफी कुछ विशेष महसूस कर रही होगी ताकि उन्हें ये जो क्षण थे, ये पल थे, उन्हें देखने का मौका मिला। 500 वर्ष के बाद शायद अयोध्या नगरी इस तरह से सजी थी, वहां पे इस तरह की आतिशबाजी हुई, इस तरह का दीपोत्सव हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा कि ऐसी क्या बात हुई कि लगभग 1000 वर्ष के गुलामी के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947, 78 साल तक हमें इस चीज का इंतजार करना पड़ा। स्वतंत्रता को मिले हुए लगभग 75 साल हो गए और उसके उपरांत हमें यह सौभाग्य मिला कि हम अपने राजा रामचंद्र जी को उनके महल में विराजमान करें। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हमारे आराध्य को लगभग 75 साल बाद, आजादी के यानी स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी उन्हें टेंट में ही रहना पड़ा? इस देश की जो राजनीतिक धुरी थी वो कोसते चल रही थी। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस देश की जो राजनीतिक धुरी थी उसके दो केंद्र बिंदु थे। एक थी हिंदुओं से घृणा और एक थी हिंदुओं से प्यार, जो हिंदू हित की बात करते थे। और आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के 75-70 साल बाद भी जो हिंदुओं से घृणा वाली जो शक्ति थी वही इस देश पे राज करती रही, जिसके कारण हमारे आराध्य को एक टेंट में रहना पड़ा, जहां से कोर्ट ये आदेश देता था कि उन्हें उनके जो कपड़े हैं, उनके वस्त्र हैं, वो कब बदले जाएंगे, उनके ऊपर, टेंट के ऊपर जो त्रिपाल है, त्रिपाल को कब बदला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जो सत्ता के केंद्र में जो शक्ति थी उसे हिंदुओं से एक तरह से कहें तो घृणा ही थी, क्योंकि आप देखेंगे कि उस शक्ति ने कोर्ट में एफिडेविट दे के कहा कि जो हमारे प्रभु श्री राम है वो काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लगभग 80% हिंदू वाले इस देश में, भारतवर्ष देश में ऐसा क्यों हुआ? तो उसके बाद से एक तरह से देखेंगे कि राजनीतिक शक्ति, जो दूसरी राजनीतिक शक्ति आई, जिसे हिंदुओं ने भरपूर प्यार दिया और प्यार देने के बाद उन्हें सत्ता पे आसीन किया। उसके बाद से आपने देखा कि हमारे आराध्य भी टेंट से उठ के अपने महल में आ गए। क्या नहीं हुआ? काशी का कॉरिडोर देख लीजिए आप, उज्जैन देख लीजिए, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है उसको वापस दिलाने की बातें हो रही हैं। तो ये हिंदुओं की एकता ही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा कार्य हो सका। और इसमें जो स्लोगन आजकल चल पड़ा है, बटेंगे तो कटेंगे, अगर आप बटेंगे तो आप खोएंगे भी, अगर एक तरह से देखेंगे तो बटेंगे तो खोएंगे भी। आप इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, एक मुस्त हुए तो आपको अयोध्या मिल गई, आपको मथुरा पे बात करने वाले लोग मिल गए, काशी पे बात करने वाले लोग मिल गए, आपकी जो मंदिरें थी, जो आपकी पूजा स्थल थे, उसपे जिसपे आक्रांताओं ने जो आक्रमण करके जो वहां पे ढांचा खड़ा कर दिए थे, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की बातें चलने लगी।
तो आप लोग एकत्रित रहिए, बटिए नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो खोएंगे। इतने वर्षों के बाद जो अयोध्या में इतने हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव हो रहा है, श्री रामचंद्र जी की जो लंका विजय के बाद जो उनका आगमन हुआ था अयोध्या में, और उनके स्वागत के लिए जिस तरह से अयोध्या वासियों ने तैयारी की थी, जिस तरह से दीपोत्सव किया था और पटाखे जलाए थे, वही आज भी हो रहा। लेकिन आज मेरे मन में एक चीज खटक गया। जैसे मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा था कि जो अयोध्या में उत्सव हो रहा था, उसको मतलब कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए हजारों पुलिस वाले लगे थे, कमांडोज लगी थी, आर्मी लगी थी। तो 80% हिंदुओं वाले देश में आखिर उनके पूजा स्थलों को इस तरह से सुरक्षा घेरे की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी ऐसा जगह होगा जहां पे वहां के जो बहुसंख्यक समाज है उनके पूजा स्थलों पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती होगी। और शायद आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो विश्व में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे बहुसंख्यकों, जहां पे जिस देश में बहुसंख्यक है उनके पूजा स्थलों पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की अवस्था हो रही होगी। तो ये आज मेरे हृदय में एक आघात हुआ, बहुत चुभ गया कि आखिर क्यों हम में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हमें अपने पूजा स्थलों को, अपने भगवानों को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में रखना पड़ रहा है। आए दिन हमारे रामलला की जो मंदिर है उसको उड़ाने की बातें होती हैं, और नई नई बातें होती हैं, विदेशों से इधर उधर से 10 तरह की बातें होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की बातें ना हो, आपके जो पूजा स्थल आपने खो दिए थे वो पूजा स्थल आपको वापस मिले, आपका गौरव वापस मिले, तो आप लोग जात पात में मत बटिए, आप लोग एक होइए, संगठित रहिए। संगठित रहेंगे तो पाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है और यही अभी जो समय की मांग है। तो आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ शिक्षा मिली हुई, कुछ आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला हो तो कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में किसी भी चीज से आपत्ति हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, डिसलाइक जरूर करें, पर बताएं जरूर कि मुझे कहां पे इसको सही करना है, कहां पे मैं गलत जा रहा हूं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं। आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वीडियो में जो क्या कहते हैं, जो भी ठीक करना होगा, जो भी ठीक ठाक करनी होगी, जो भी मुझे चेंजेस करने होंगे उसके बारे में मुझे पता चलेगा। तो मैं अपनी वीडियो का यहाँ पे अंत करता हूं और आप सभी से बोलता हूं जय श्री राम। फिर से दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पटाखे जलाएं, प्रभु श्री राम का आगमन का स्वागत करें। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, लोग तो यहाँ पे तरह तरह की आपको सीख देते रहेंगे, आपको शिक्षा देते रहेंगे, आपके त्योहारों के बारे में, आपके जो कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है उसके बारे में। आप किसी की भी ना सुनिए, अपने मन की सुनिए और आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। पटाखे जलाइए, दिया जलाइए और रामचंद्र जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।